नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल ITP स्टार में। तो ये पहला वीडियो होगा टीचिंग एप्टीट्यूड का। तो ऐसा ही हम लोग वीडियोस लाते जाएंगे टीचिंग एप्टीट्यूड के लिए। तो इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे अवेयरनेस ऑफ एजुकेशन सिस्टम, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते होंगे। ठीक है, तो इसका जो एंशियंट परंपरा है, ठीक है, इसको आज कंप्लीट करेंगे। और दूसरे पार्ट जो आएगा उसमें प्रेजेंट एजुकेशन सिस्टम, प्रोमिनेंट हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट एंड रेगुलेटरी बॉडीज़, ये सब के बारे में कंप्लीट करेंगे। और वीडियो के आखिरी में मैं कुछ आप लोगों से क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, उसका आंसर आप जरूर दीजिएगा। ठीक, और वीडियो में आखिर तक जुड़े रहिएगा। और किसी को सब्जेक्ट कॉम्बिनेशंस के रिलेटेड डाउट है तो मेरा एक वीडियो डला हुआ है, उसको देखिए। अगर उसके बाद भी डाउट रहता है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर DM कर सकते हैं, जहाँ कि मैं आपको, आप जिस सब्जेक्ट के टीचर बनना चाहते हैं तो मैं उस सब्जेक्ट के लिए बेस्ट सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बता दूंगा। जब भी हम लोग प्राचीन शिक्षा, एंशियंट एजुकेशन के बारे में बात करते हैं तो आपके मन में एक छवि बनता होगा, ऐसा शिक्षा जहाँ नेचुरल सराउंडिंग में पढ़ाई किया जा रहा होगा, एक पेड़ के नीचे बच्चे बैठ के पढ़ रहे होंगे। तो चलिए आज इसके बारे में हम लोग डिटेल में जानते हैं। ट्रेडिशनल सिस्टम ऑफ लर्निंग दैट बेस्ड ऑन ओरल ट्रांसमिशन, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग, मोरल वैल्यूज एंड स्पिरिचुअल विजडम। ठीक, ओरल ट्रांसमिशन मतलब मौखिक परंपरा। तो जो उस टाइम का शिक्षा होता था वो बिना लिखित ज्ञान का आदान प्रदान होता था, सिर्फ बोलकर ही ज्ञान का प्रदान होता था। ठीक, तो इसमें जो है ग्रंथों के बारे में पढ़ाया जाता था, मंत्रों को रटाया जाता था। मंत्र जो कि जैसे पंडित लोग पढ़ते हैं वैसे ही मंत्र को रटाया जाता था। ठीक, उसके बाद प्रैक्टिकल ट्रेनिंग, व्यवहारिक प्रशिक्षण। तो उस टाइम व्यवहारिक प्रशिक्षण के बारे में पढ़ाया जाता, जैसे कि कृषि हो गया, शिल्प कला हो गया, चिकित्सा हो गया, युद्ध कला। ठीक, और उस टाइम नैतिक कला, मोरल वैल्यूज के बारे में भी बताया जाता था, जैसे सत्य, अहिंसा, अनुशासन वगैरह के बारे में पढ़ाया जाता था। और आध्यात्मिक ज्ञान जो कि ध्यान लगाकर आत्मा का विकास करना होता है। तो इस प्रकार का शिक्षा एंशियंट एजुकेशन में दिया जाता था। तो इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? कैरेक्टर डेवलपमेंट, चरित्र निर्माण, टीचिंग डिसिप्लिन, होनेस्टी एंड सेल्फ कंट्रोल। तो उस टाइम अनुशासन, ईमानदारी और खुद को कंट्रोल करने के बारे में सिखाया जाता था। ठीक, स्पिरिचुअल ग्रोथ, आध्यात्मिक उन्नति, हेल्पिंग इंडिविजुअल अटेन विजडम एंड सेल्फ अवेयरनेस। ठीक है, तो ध्यान, योग और प्रार्थना के द्वारा जो मानसिक शांति है, जो कि हम लोग मेंटल पीसफुलनेस बोलते हैं, वो प्राप्त करने के बारे में सिखाया जाता था। सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी, सामाजिक उत्तरदायित्व। ठीक, तो शिक्षा का उद्देश्य होता था कि समाज के प्रति व्यक्ति को तैयार करना, जिम्मेदार बनाना और उसको विकास में योगदान देने के लायक का बनाना होता था। ठीक, प्रिपेयरिंग स्टूडेंट टू सर्व सोसाइटी विथ लीडरशिप एंड जस्टिस, स्किल बेस्ड लर्निंग, कौशल आधारित शिक्षा, ट्रेनिंग इन सब्जेक्ट दैट वेयर यूजफुल फॉर लाइफ सच एज फार्मिंग, मेडिसिन। तो जो जिंदगी में हम लोगों का यूजफुल हो उसके बारे में सिखाया जाता, जैसे कि फार्मिंग हो गया, मेडिसिन और युद्ध कला हो गया, शिल्प कला हो गया, ये सब चीज़ के बारे में सिखाया जाता था। जो एंशियंट टाइम में जो एजुकेशन होता था वो टीचर सेंटर्ड होता था। जो क्लासरूम का कंट्रोल होता था वो टीचर्स के हाथ में होता था। ठीक, कि क्या पढ़ाना है, सिलेबस वगैरह हर चीज़ टीचर्स के हाथ में होता था। ठीक, तो और उसमें जो बच्चे हैं वो उनको डाउट भी पूछने का अधिकार नहीं होता था। और जो लर्निंग टाइप होता था वो मौखिक ओरल होता था, जो कि रोट लर्निंग होता था, रटन विद्या। ठीक है, सिर्फ रटने पर ही फोकस किया जाता था। और उसका जो एंशियंट एजुकेशन सिस्टम का जो लैंग्वेज है वो संस्कृत था। ठीक, और उस टाइम बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन फॉलो करना पड़ता था स्टूडेंट को। ठीक है, रिजिड डिसिप्लिन, कठोर। ठीक है, और उस टाइम एक प्रोसीजर फॉलो किया जाता था
हियरिंग श्रवण, जो गुरु बोल रहा है उस चीज को सुनना ध्यान से, ठीक। उसके बाद मेडिटेशन मनन, मनन गुरु जो बोल रहा है उसे गहराई से सोचना और आत्मविश्लेषण करना, मतलब उसको सेल्फ एनालाइज करना, ठीक। और प्रपोज निद्यात प्रस्ताव, जो कि मतलब जो गुरु बोल रहा है, ठीक है, वो किस विषय में बोल रहा है उसको उसका एक रूपरेखा तैयार करना, ठीक। तो जो गुरुकुल एजुकेशन सिस्टम है, ठीक, तो वो एक रेसिडेंशियल स्कूल में होता था जिसमें बच्चे गुरु के साथ ही रहते थे, खाना साथ में खाते थे, ठीक है। जो भी गुरु करता था उन्हीं को देख के वो सीखते थे, ठीक। तो उस टाइम पे क्या क्या पढ़ाया जाता था, वेदास, फिलोसॉफी, इसके बारे में मैं आखिरी में आपको बताऊंगा, ठीक है। तो बच्चे वहाँ जो पढ़ते थे उनको गुरु को कहते थे आचार्य, ठीक है। और जो वहाँ बच्चे पढ़ते थे उनको ब्रह्मचारी कहा जाता था। जो कि जो गुरुकुल सिस्टम था वो फ्री ऑफ कॉस्ट था, और वहाँ का जो फंडिंग आता था वो आता था, जो वहाँ स्टूडेंट हैं, बच्चे हैं, वो भिक्षा मांगने जाते थे जिससे कि गुरुकुल चलता था, ठीक है। गुरुकुल सिस्टम फोकस्ड ऑन होलिस्टिक डेवलपमेंट, समग्र विकास, मतलब जो गुरुकुल सिस्टम है वो पूरा फोकस करता था बच्चे का पूरा ओवरऑल डेवलपमेंट में, वैल्यू बेस्ड एजुकेशन, मूल्य आधारित शिक्षा, फिजिकल मेंटल इमोशनल वेलबींग, शारीरिक मानसिक भावनात्मक कल्याण के ऊपर फोकस करता था, ठीक। तो जो एजुकेशन है, ठीक है, वो सिर्फ ब्राह्मण और वैश्य को दिया जाता था, शूद्रास को नहीं दिया जाता था। ये आपके एमसीक्यू में आ सकता है, ठीक है। तो एजुकेशन किसको नहीं दिया जाता है करके, तो मैं आपको एमसीक्यू के लिए भी मैं वीडियोस लाऊंगा, ठीक है, जिसमें कि कैसे क्वेश्चन आता है उस चीज़ के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक। तो फिफ्थ आता है उपनयन संस्कार। उपनयन संस्कार जो है फॉर्मल एजुकेशन जहाँ से स्टार्ट होता है, ठीक है। उपनयन संस्कार में बच्चे का जो पहला दिन होता है, ठीक है, जैसे ही गुरुकुल में एंट्री करते हैं उसमें सबसे पहले उपनयन संस्कार से ही शुरुआत होता है, जिसमें सबसे पहले जनेऊ। आपने देखा होगा जो ब्राह्मण लोग होते हैं, अभी भी कुछ ब्राह्मण जो हैं एक कंधे में एक धागा बांधे रहते हैं, ठीक है, जिसको कि जनेऊ कहते हैं। तो उसी धागे को उस दिन पहनाया जाता है, जो कि उपनयन संस्कार में जो एडमिशन का एज होता है, ठीक है, वो 18 से 12 वर्ष का होता है। ये जो प्रोग्राम है उपनयन संस्कार, ये 3 दिन का होता है। तो इसके बाद तो बच्चा जो है ब्रह्मचारी बनता है, ठीक, और यहाँ से उसका जो ब्रह्मचारी बनने का जीवन है वो स्टार्ट हो जाता है। यहाँ से उसको सांस्कारिक जीवन को त्यागना पड़ता है, जो संस्कार की मोह माया है उससे उसे दूर जाना पड़ता है। गुरुकुल टाइम के सब्जेक्ट, ठीक है। गुरुकुल टाइम में वेदों के बारे में पढ़ाया जाता था, जैसे कि ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, ठीक है। तो जिसमें कि मंत्र, ठीक है, और रिचुअल्स, जो जैसे कि धार्मिक संस्कार, मंत्र, भजन और देवताओं के बारे में पढ़ाया जाता था, और प्राकृतिक शक्तियाँ जैसे कि अग्नि, वायु, इंद्र, वरुण की पूजा करना है करके बताया जाता था, और उनका महत्व के बारे में पढ़ाया जाता था, ठीक। और उसके बाद फिलोसॉफी एंड इथिक्स, उपनिषद एंड पुराणास वेयर स्टडीज टू अंडरस्टैंड स्पिरिचुअल विजडम, ठीक। तो उसमें अध्यात्म के बारे में बताया जाता था, और आत्मा के बारे में बताया जाता था कि वो आत्मा अमर है नहीं है, ये सब चीज़ के बारे में बताया जाता था। ट्रूथ, ड्रामा, ड्यूटी और सेल्फ डिसिप्लिन के बारे में सिखाया जाता था। और उस टाइम भी मैथमेटिक्स सब्जेक्ट होता था, जो कि अर्थमेटिक, अलजेब्रा, जियोमेट्री एंड एस्ट्रोनॉमी के बारे में पढ़ाया जाता था, जिसका यूज होता था कंस्ट्रक्शन, ट्रेड और साइंटिफिक कैलकुलेशन में, ठीक। तो उस टाइम साइंस भी पढ़ाया जाता था, जो कि मेडिसिन के बारे में, जैसे आयुर्वेदिक, ठीक है, और हेल्थ को कैसे अच्छा रखें, ये सब चीज़ के बारे में पढ़ाया जाता था, ठीक। और उस टाइम भी लैंग्वेज, लिटरेचर, ठीक,
वेलफेयर, फिजिकल ट्रेनिंग, योगा, ये सब चीज़ कराया जाता था। और उस टाइम भी आर्ट एंड म्यूजिक पढ़ाया जाता था। तो दोस्तों, ये जो वीडियो है ये मेरा पहला टीचिंग वीडियो है, ठीक है। अगर मेरा टीचिंग स्किल अच्छा लगा हो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप एनसीटी का तैयारी कर रहे हैं तो मैं आपको प्रॉपर गाइडेंस दूंगा, ठीक है। आपको कुछ किसी भी रिलेटेड का डाउट है, कमेंट कीजिए या फिर मेरे को इंस्टाग्राम में डीएम कीजिए, मैं वहाँ आपको पर्सनली गाइडेंस दूंगा, ठीक। और मेरा वीडियोस कैसा लगा बताइए, क्योंकि ये मेरा पहला वीडियो है तो मैं इसको कैसे इम्प्रूव करूँ, ये सजेशन भी आप दे सकते हैं। धन्यवाद।